सभी साथियों और भक्तजनों को मेरी सादर व सप्रेम नमस्कार। भक्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक और अत्यंत ही रोचक व ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूँ। क्या आप जानते हैं रति, अतिरथी, महारथी इत्यादि ये सभी योद्धाओं की श्रेणियाँ होती हैं जो उनके बल, युद्ध कला, व्यूह रचना और दिव्यास्त्रों के ज्ञान के आधार पर आकी जाती थी। आमतौर पर हम किसी भी अच्छे योद्धा को महारथी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि योद्धाओं की श्रेणी कौन कौन सी होती है और महाभारत काल के योद्धा किस श्रेणी में आते थे। चलिए बिना और समय गवाए हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का हार्दिक व सप्रेम अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल ज्ञानदूत पर। पैदल सैनिक। महाभारत के समय पैदल सैनिक को पदातिक कहा जाता था। महाभारत के समय पैदल सैनिक श्रेणी सबसे निम्न श्रेणी होती थी। पैदल सैनिक धनुष, भाला, ढाल, तलवार व गदा इत्यादि से लड़ते थे। अश्वारोही। एक अश्वारोही 12 पैदल सैनिकों के बराबर होता है और एक अश्व यानी घोड़े पर सवार होता है। एक अश्वारोही बराबर 12 पैदल सैनिक, अर्थात एक अश्वारोही 12 पैदल सैनिकों के साथ लड़ सकता है और उनको युद्ध में हरा भी सकता है। गज। गज मतलब हाथी सवार सैनिक। एक गज की ताकत 12 अश्वारोही सैनिकों के बराबर होती है। एक गज बराबर 12 अश्वारोही। और कभी कभी गज को अर्धरथी भी कह दिया जाता है। एक गज बराबर एक अर्धरथी। रथी। रथी मतलब रथ सवार सैनिक। एक रथी में एक साथ 5000 पैदल सैनिकों के साथ लड़ने की क्षमता होती है। एक रथी 12 अर्धरथियों को हराने की ताकत रखता है। एक रथी बराबर 12 अर्धरथी। कौरवों की तरफ के रथी थे सुदक्षिण, दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण, दुशासन, दुशासन पुत्र दुर्मसेन, दुर्योधन के सभी भाई जयद्रथ, विंद, अनुविंद व शकुनी। और पांडवों की तरफ के रथी थे उत्तम, शिखंडी, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, चेकितान, चंद्रसेन, व्याघ्रदत्त, नील, शंख, सुकुमार, सूर्यदत्त और काशिका। रथी के बाद वाली श्रेणी है अतिरथी। 12 रथियों को मिला एक अतिरथी बनता है। एक अतिरथी बराबर 12 रथी, या यूँ कहें एक अतिरथी बराबर 12 गुना 5000 बराबर 60,000 पैदल सैनिक। कौरवों की तरफ के अतिरथी थे कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा व कृपाचार्य। पांडवों के तरफ के अतिरथी थे सात्विकी, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, घटोत्कच, सत्यजीत और युयुत्सु। अतिरथी के बाद वाली श्रेणी है महारथी। एक महारथी की ताकत 12 अतिरथियों के बराबर होती है। महारथी सभी अस्त्रों और शस्त्रों में निपुण होते हैं। महारथी को सभी व्यूह भेदन और उनकी संरचना का ज्ञान होता है। महारथी महाभारत में योद्धाओं की सबसे बड़ी श्रेणी है। एक महारथी एक बार में 7,20,000 पदातिकों यानी पैदल सैनिकों को हराने की क्षमता रखता है। किसी भी सेना की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस सेना में कितने महारथी हैं। महारथी वह योद्धा होता है जो किसी भी क्षण युद्ध का परिणाम पलट सकता है। कौरवों की तरफ के महारथी थे अलनभूषा, भागदत्त, वृषसेन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, पितामह भीष्म और सूर्यपुत्र कर्ण। वहीं दूसरी ओर पांडवों के तरफ के महारथी थे विराट, द्रुपद, अभिमन्यु, धृष्टकेतु और अर्जुन। वैसे देखा जाए तो पितामह भीष्म, अर्जुन और कर्ण की ताकत 2 महारथियों के बराबर थी।
महारथी के बाद जो योद्धा की श्रेणी आती है वह है अति महारथी। महाभारत का एक भी योद्धा अति महारथी श्रेणी में नहीं आता। अति महारथी वो योद्धा होता है जिसके पास तीनों भगवान के अस्त्र हों, यानी ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र। अति महारथी वो योद्धा होता है जो एक साथ 12 महारथियों को हरा सके। सिर्फ इंद्रजीत ही ऐसा योद्धा है जो अति महारथी श्रेणी में आता है। अति महारथी के बाद जो योद्धाओं की श्रेणी आती है वह है महामहारथी। जी हाँ, महामहारथी। रामायण और महाभारत का कोई भी योद्धा महामहारथी श्रेणी में नहीं आता। एक महामहारथी 24 अति महारथियों के बराबर होता है। यूँ कहा जाए तो सिर्फ अश्वत्थामा में ही महामहारथी बनने की ताकत थी, लेकिन यह बात अश्वत्थामा को स्वयं भी मालूम नहीं थी। अश्वत्थामा भगवान रुद्र के अवतार थे। एक महामहारथी वह योद्धा होता है जो 10 महाविद्याओं में निपुण होता है, जैसे ब्रह्मा, शिव जी, गणेशा, माँ दुर्गा, विष्णु और कार्तिकेय। भक्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपका जो कीमती समय लिया उसमें आपके ज्ञान में उन्नति हुई होगी। और यदि ऐसा हुआ है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएँ ताकि वे भी इस ज्ञान के भागीदार बन सकें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव।